साथियों, जैसा कि आपको पता है एग्जाम नाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। जिसको प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी जुड़ेगा तो उसे एक एक पॉइंट क्लियर होगी, और जिसको बहुत चीजें पता है उनको बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। इसी सीरीज में हम प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को सीखते हैं। जैसे कि प्रतिशत में हम प्रतिशत से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे अपनी तरफ से कोई पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक भी परसेंट की दिक्कत ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट कर ले, ठीक है। प्रतिशत बहुत ही आसानी से समझेंगे ये टॉपिक हम। प्रतिशत सबसे पहले मैं इसे तोड़ता हूं दो भागों में। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या होता है, और ये शत का मतलब क्या होता है। लगभग मान के चलिए अगर आप ये चीजें कंटिन्यू सीखते चलेंगे तो आपको मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप किसी भी चीज के क्वेश्चन लगाएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम एससीएफ कुछ भी लगाएंगे, वहां पर आपको प्रतिशत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। प्रतिशत प्रति माने होता है पर शत माने होता है 100। शत माने क्या होता है 100। प्रतिशत प्रतिशत पर 100। अब ये पर 100 का मतलब क्या है, जैसे प्रति का मतलब लिख दिया पर और शत का मतलब लिख दिया 100, तो पर प्रतिशत मतलब पर शत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 पर जैसे कोई भी चीजें अगर 100 हो गई, मतलब जैसे मैंने लिखा कोई चीजें 100 है तो क्या इसे हम प्रतिशत कहेंगे। जैसे आपने लिखा कि 100 पर, मतलब ये इस प्रकार कहने का सेंस मैटर करता है कि जब हम चीजें परसेंट से भिन्न की तरफ चलेंगे, जब हम परसेंट से भिन्न की तरफ चलेंगे तो हम वहां पर 100 का क्या करेंगे, डिवाइड। इसीलिए ये लिखा गया था प्रतिशत, ठीक है। पहले तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट हम समझेंगे, इसके बाद चीजों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सीखते हुए इसे चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट प्रतिशत का, ये प्रतिशत का ही चिन्ह है, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। बहुत ही आसानी से सीखेंगे एक एक चीज को। प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, भिन्न में परिवर्तन, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 50%, प्रतिशत का भिन्न 50%। अब इसका भिन्न में परिवर्तन कैसे होगा, जब भी प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो हमेशा बटे में, मतलब डिवाइड, भाग किससे देंगे, हमेशा भाग किससे देंगे, परिवर्तन भाग में भाग किससे हमेशा देंगे, 100 से। जब भी भैया प्रतिशत को हम भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से हमेशा भाग देंगे। जैसे 50 है, यहां से प्रतिशत हटाने के लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बटे 100, लेकिन जब यहां मैं बटे 100 लिख दूंगा तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 50/100। 50/100 को मैं क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं, 50 एकदम 50, 50 दूना 100। तो 50% को मैं भिन्न में किस प्रकार लिख सकता हूं, 1/2, ठीक है, क्लियर। फिर लिखता हूं मैं इसे, और लिखता हूं और बहुत सी चीजें बहुत से क्वेश्चन करूंगा मैं इस टाइप के। जैसे लिखा मैंने 30% पहला, दूसरा 40%, तीसरा 60%। तो 30% को 30, यहां से परसेंट हटाऊंगा तो मैं बटे में क्या लिखूंगा, 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/10। सेम यहां 40 है, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में क्या लिखूंगा, 100। यहां से काटूंगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5। यहां 60% है, यहां लिखूंगा 60। यहां से भैया परसेंट हटाने के लिए बटे में क्या लिखूंगा, 100, क्योंकि प्रतिशत में मैंने सीखा है कि ये 100 क्यों लगता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 3/5।
20 से कटेगा 3 टाइम, 20 से कटेगा 5 टाइम। तो ये हो गया प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। अगर आपको एक भी परसेंट दिक्कत है कि प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन कैसे करते हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले हमने सीखा क्या? सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, भिन्न में परिवर्तन, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन मतलब डिवाइड किससे करेंगे हम हमेशा, 100 से। दूसरा पॉइंट, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। देखिए भैया मैंने क्या सीखा, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन बटे में 100, और भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा क्या करेंगे, 100। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन बटे में 100 और भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन गुणे में 100। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 1/2। 1/2 ये एक प्रकार की भिन्न है। भिन्न के इस ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर। इन चीजों को हम समझते चलेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक है, लेकिन अगर नहीं समझ आप अब तक नहीं समझे हैं तो आप समझ लीजिए। ये है भिन्न, और भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो 100 से 1 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 100/2। ठीक है, और यहाँ क्या लग जाएगा, परसेंट। अच्छा, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50%। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 3/5। ये एक प्रकार की भिन्न है। इसका प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 100 का गुणा करेंगे। देखिए ऊपर वाले से गुणा होगा, नीचे वाले से ना गुणा होगा, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा, समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो 100 गुणे 300 बटे में 5। इसको मैं काटता हूं और यहाँ परसेंट लगाता हूं। तो 5 से मैंने इसको काटा, 5 छक्का 30, तो ये कितना आ गया, 60%। ठीक है, अब समझिए हमने क्या सीखा है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा है, सबसे पहले मैंने सीखा है कि प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। जब कभी प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन हम करेंगे, बहुत ही आसानी से समझिए, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन डिवाइड 100, और फिर भिन्न का, फिर हम भिन्न का किसमें, प्रतिशत में परिवर्तन, तो गुणे 100। प्रूव करके देखते हैं हम एक क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लेता हूं प्रतिशत, जैसे मैंने लिया 40%। 40% भिन्न में परिवर्तन करूंगा मैं, तो ये 40% हटाऊंगा तो बटे में 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो ये कितना होगा, 2/5। ठीक है, अब ये भिन्न आ गया। अब इस भिन्न का हम प्रतिशत में परिवर्तन करके देखते हैं। ये भिन्न है। अच्छा, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए गुणे में 100। तो 5 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 20, और 20 दूना 40, ये 40%। क्या ये एक ही चीज है, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन, फिर भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन। चीजें क्लियर, समझ में आई आप लोगों को। हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब हम प्रतिशत का परिवर्तन भिन्न में करते हैं तो हमेशा मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 100 से। जब कभी हम भिन्न का परिवर्तन प्रतिशत में करते हैं तो हमेशा किससे गुणा करना होगा, 100 से। ऑलराइट, कोई भी दिक्कत आप बता सकते हैं। ठीक, हमने सीखा प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। अच्छा, कुछ स्पेशल भिन्न है जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे 1/2।
आप निकाल सकते हैं आराम से, बस ये है कि रटना नहीं है, बस बार बार आपके सामने आएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 1/3, 1/4, 1/5, पहले इतना ही समझते हैं। 1/2 का मतलब होता है 50%, आप करके भी देख सकते हैं मेरे उस मेथड से। 1/3 का मतलब होता है 33.3%, 33%, अब वो तो आराम से चल जाएगा। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%। ठीक है, देखते हैं, आप परिवर्तन करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें डायरेक्टली याद रखते हैं तो कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बहुत चीजों में इनका यूज मिलेगा, तो हम निकालने नहीं बैठेंगे, बस आराम से कर लेंगे। अब देखिए 1/2 है, भिन्न है, प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे, गुणा कितना करेंगे, 100% लगा देंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, यही तो लिखा है। बस अगर आप इन्हें डायरेक्टली याद रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि भैया आप हमें इन्हें रटवा रहे हैं, इतनी बार इनका यूज होगा कि आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आसानी से इनको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे 1/6%, 1/7%, 1/8%, बस जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उन्हीं को लिखा रहा हूं। 1/9% और 1/11%, बस आप केवल इतनी याद कर लीजिए, और जो भी प्रतिशत है उनको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 सही, 2/3%, ये 1/7 मतलब 14। देखिए, किसी भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इसलिए क्योंकि आप हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम होगी तो वो हमको भी होगी, तो हम इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आपको 1% की दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे 1/7 ये 28%, जैसे 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/11 9 सही, 1/11%। ठीक है, बस आप केवल इतनी भिन्न याद कर लीजिए, केवल इतनी याद कर लीजिए। इसके बाद जो कुछ भी है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, 1-1%, बस आप एक बार इन्हें रिकॉल मारिए। 1/2 50%, 1/3 33.3, 1/4 1/5, 1/6 1/7, 1/8 1/9, 1/11, 1/10 का मतलब 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ भिन्न स्पेशल है, जैसे स्पेशल का मतलब वो उनका यूज भले ही कम हो रहा हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। जैसे मैंने लिखा 111%, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे बताइए। 111 को मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं, 100 प्लस 11, क्या इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं इसको, क्या इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, और परसेंट है, परसेंट आराम से। ठीक है, 100 के लिए बटे में 100 प्लस 11 के लिए बटे में 100। ठीक है, तो ये 100 से तो ये 1 टाइम कटेगा, तो 1 + 11/100, 100 इंटू 1 100, और ये 111, और परसेंट है तो यहाँ परसेंट लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, नीचे नहीं लगाओगे तो यही चीजें प्रूफ हुई ना। एक भी परसेंट अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप आराम से उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, अगर एक भी परसेंट दिक्कत है तो उन्हें आप आराम से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस स्टेज में। अब देखिए, अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं इसकी टाइप। इन एक टाइप के केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए, ये क्वेश्चन है, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से
कितने प्रतिशत कम या ज्यादा बहुत ही बेसिक से इस क्वेश्चन को मैं समझूंगा, बहुत ही बेसिक से समझूंगा, आपको 1% दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस आपकी नजर किधर होनी चाहिए, बोर्ड पर। सॉल्व करता हूं इसे। ए बी से 20% कम है, यहां पर मैंने लिखा ए, यहां पर क्या लिखा बी। ए बी से 20% कम है, किससे कम है, किससे कम है, जिसके साथ से या का आएगा वो हमेशा किधर आएंगी, नीचे आएंगी। जिनके साथ से या का आएगा वो हमेशा कहां आएंगी, नीचे आएंगी। ठीक है, तो कौन कम है, ए कम है बी से 20%। बी से कम है ना, तो बी को अगर मैं 100 मान लूं तो ए कितना कम है, 20%। और 100 का 20% कितना हो गया, 20। 20% अगर कम है तो है कितना, 80%। देखिए एक बार समझिए, ए जो है वो बी से, बी को मैंने मान लिया 100, ए जो है वो बी से कितना कम है, 20%। अच्छा 20% कम है तो है कितना, 80% है ना। और 80%, यहां से परसेंट हटाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा, 100। जस्ट अभी हमने इसे सीखा है, मैं 100 से 100 काटता हूं तो कितना बचा, 80। तो ए 20 से 20% कम है, तो ये आ गया ना। अब इसे मैं काटता हूं, ये कितना कट गया, 4 यूनिट 5, 20 चौको 80, 20 पंच 100। आगे उसने क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है भैया, एक नोट डालिएगा आप, एक नोट डालिएगा आप। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन गलती से चला गया। ए बी से 20% कम है तो क्वेश्चन ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा, यही क्वेश्चन हमने लिखा है। ए यहां लिखा बी। अच्छा किससे कम है, बी से कम है ना, तो बी अगर मैंने 100 मान लिया, बी से अगर 20% कम है तो ये है कितना, 80। मैं फाइनली इसे काटता हूं, ये 4 कितने में कट गया, 5 में। 4 कितने में कट गया, 5 में। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, ठीक है, 4 कितने 5 में। तो बी ए से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, किस क्या कहा, बी। एक नोट डालिए आप, यहां पर लिखिए नोट। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, आपको कहीं पर दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। जिसके भी साथ से लगा हो या का लगा हो वो हमेशा बटे में आएगा, बटे में आएगा। ये नोट आप लिख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा ये नोट। जिसके साथ से या का लगा हो वो हमेशा कहां आएगा, बटे में आएगा। ठीक है, वो हमेशा कहां आएगा, बटे में आएगा। ए बी से 20% कम है तो बी ए से किसके साथ से लगा, ए के साथ, तो ए कहां आएगा, हमेशा नीचे। ए से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा। अच्छा ये जो 4 है और ये 5, इनके बीच का अंतर कितना है, 1। अच्छा ये कम है कि ज्यादा है, 4 से ये कम है बी की ज्यादा है, भैया 4 से तो 5 ज्यादा ही है ना। और परसेंट के लिए गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा, इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 25%। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, पूरी चीजें क्लियर करता हूं। ए बी से 20% कम है। अच्छा ए बी से कम है तो बी को मैंने अगर 100 माना तो ए को कितना मानेंगे, 80। कैसे हुआ बता दिया, 4:5। अब इसने क्या क्या कहा है, बी ए से, किससे, ए से, तो ए हमेशा कहां आएगा, नीचे, क्योंकि से या का होगा वो हमेशा कहां आएगा, बटे में। कितने परसेंट कम या ज्यादा। अच्छा ये जो बी है ये ए से कितना ज्यादा कम या ज्यादा है, 1 है, वो भी क्या है, ज्यादा है। 1/4 परसेंट के लिए गुणा 100, तो इसका आंसर क्या आ गया, 25%। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हुए, अगर आपको कहीं पर भी
एक भी % दिक्कत हुई है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर इन्हें रेगुलर देखते रहेंगे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें आप 100% सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, इसी सीरीज में जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।